हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद से पूरे चैप्टर का निचोड़ देखने वाले हैं। हम टॉप 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो पिछले 10 से 12 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए मेजनी ने, बी काबूर ने, सी गैरिबाल्डी ने, डी बिस्मार्क ने। आपका सही जवाब होगा ए मेजनी ने। आपका अगला सवाल है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए काबूर ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरिबाल्डी ने। आपका सही जवाब होगा बी मेजनी ने। आपका अगला सवाल है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आपका ऑप्शन है ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। आपका सही जवाब होगा डी नाविक। आपका अगला सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? आपका ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। आपका सही जवाब होगा सी यूरोप। आपका अगला सवाल है, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए आर्लिया वंश, बी बुर्बो वंश, सी हैप्सबर्ग, डी जारशाही। आपका सही जवाब होगा बी बुर्बो वंश। आपका अगला सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए तुर्की को, बी इटली को, सी इंग्लैंड को, डी फ्रांस को। आपका सही जवाब होगा ए तुर्की को। आपका अगला सवाल है, वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1815 में, बी 1818 में, सी 1820 में, डी 1848 में। आपका सही जवाब होगा ए 1815 में। आपका अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1864 ईस्वी में, बी 1866 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा डी 1871 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1871 ईस्वी में, बी 1870 ईस्वी में, सी 1866 ईस्वी में, डी 1864 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा बी 1870 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1871 ईस्वी में, बी 1870 ईस्वी में, सी 1866 ईस्वी में, डी 1848 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ए 1871 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1828 ईस्वी में, बी 1829 ईस्वी में, सी 1830 ईस्वी में, डी 1831 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा बी 1829 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1830 ईस्वी में, बी 1832 ईस्वी में, सी 1836 ईस्वी में, डी 1842 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा बी 1832 ईस्वी में। दोस्तों, 12 सवाल हो चुके हैं। अब जो आखिरी 8 सवाल आने वाले हैं वे इस चैप्टर के सबसे कठिन कथन और नीतियां हैं, जहां बोर्ड एग्जाम में बच्चे सबसे ज्यादा नंबर कटवाते हैं। देखते हैं आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए मेजनी का, बी हिटलर का, सी मेटरनिक का, डी बिस्मार्क का। आपका सही जवाब होगा सी मेटरनिक का। आपका अगला सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए लुई 18वां,
बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तृतीय, डी बिस्मार्क। आपका सही जवाब होगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। आपका अगला सवाल है, जालवेरिन एक संस्था थी। आपका ऑप्शन है ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरियों की। आपका सही जवाब होगा बी व्यापारियों की। आपका अगला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? आपका ऑप्शन है ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। आपका सही जवाब होगा सी बिस्मार्क। आपका अगला सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपका ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी सेनापति, सी फ्रांस में राजदूत, डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा डी प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है, फ्रांस में जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए जुलाई 1830 में, बी फरवरी 1848 में, सी जुलाई 1848 में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए जुलाई 1830 में। आपका अगला सवाल है, मेटरनिख युग का अंत किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1815 ईस्वी में, बी 1830 ईस्वी में, सी 1848 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा सी 1848 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, ये थे पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के वो 20 सबसे धाकड़ प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।